हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू करियर मिलाप यूट्यूब चैनल। दिस इज आर्यन रस्तोगी और आज की वीडियो में बात करेंगे कि बीइंग अ कॉलेज स्टूडेंट आप कैसे ऑन कैंपस ऑफ कैंपस इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई कर सकते हो और कैसे आप मैक्सिमम इंटर्नशिप ऑफर लेटर्स अच्छी अच्छी कंपनीज से ले सकते हो आफ्टर कंप्लीटिंग योर सेकेंड ईयर और स्टार्टिंग ऑफ योर थर्ड ईयर इन योर ग्रेजुएशन। तो एक एक करके हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमें जानना जरूरी है कि इंटर्नशिप होती क्या है। सेकंड, हमें इंटर्नशिप की नीड क्यों है, क्योंकि हर एक कॉलेज के बच्चे को इंटर्नशिप क्यों करनी चाहिए। थर्ड, हम जानेंगे कि कितने टाइप्स की इंटर्नशिप्स होती हैं। एंड फोर्थ, हम जानेंगे कि आपको एज अ कॉलेज स्टूडेंट किन किन प्लेटफॉर्म्स पर रहना है और किन किन चैनल्स के थ्रू अप्लाई करना है अपनी इंटर्नशिप रोल्स के लिए, ताकि आपको मैक्सिमम ऑफर लेटर्स मिल रहे हो आपकी सेकंड ईयर कंप्लीट करने के बाद या थर्ड ईयर स्टार्टिंग में। तो सबसे पहले जानते हैं कि इंटर्नशिप्स होती क्या है। इंटर्नशिप्स बेसिकली 2 से 3 महीने या फिर 6 महीने का टाइम पीरियड है जो आप कंपनी में जाकर काम करते हो। वो आप तब कर रहे होते जब आप ऑलरेडी कॉलेज स्टूडेंट हो। अब इसमें आपको सीखने को क्या क्या मिलता है, तो आप बेसिकली कंपनी के अंदर सीख रहे होते हो कि वहां पर एक्चुअल में किस तरीके से काम हो रहा होता है, क्या प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपको मिल रहा होता है और उस प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस को आप अपने रेज्यूमे पर ऐड करते हो, ताकि जब भी फाइनल ईयर में आप कंपनीज आपके कैंपस में हायरिंग के लिए आए तो आपकी हायरिंग की जो प्रोबेबिलिटी है वो और ज्यादा बढ़ जाए। वहां पर वो आप सारे प्रोजेक्ट्स को लिखो जो आपने अपने इंटर्नशिप के टाइम पर कंपनी के अंदर किए हैं। तो आपके रेज्यूमे को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देता है, आपके रेज्यूमे में वैल्यू एडिशन कर देता है। अब जानते हैं कि यार एक्चुअल में इंटर्नशिप करने की नीड क्यों है, हर एक बच्चे को इंटर्नशिप क्यों करनी चाहिए। सबसे पहला, क्लैरिटी के लिए। यार मैं अगर यहाँ पर अपना एग्जांपल लूं तो बैक इन 2016 मुझे मारुति सुजुकी के साथ इंटर्नशिप करने की अपॉर्चुनिटी मिली। अब मारुति के साथ जब मैंने इंटर्नशिप की तो उस समय मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहा था, बट मुझे इंटर्नशिप करते टाइम ये समझ में आया उन 3 महीनों में कि मेरा जो इंटरेस्ट, मेरा जो पैशन है वो मैकेनिकल में नहीं है। इसलिए सेकेंड ईयर कंप्लीट होते ही इंटर्नशिप कंप्लीट करने के बाद मैंने डायरेक्टली अदर डोमेन्स को एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया, जैसे डिजिटल मार्केटिंग, कंटेंट राइटिंग, प्रोडक्ट मैनेजमेंट जैसी यूएक्स यूआई डिजाइनिंग। इस तरह की डोमेन्स को मैंने एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया, क्योंकि मुझे ये रियलाइजेशन हो गया था कि मेरा एक्चुअल में जो इंटरेस्ट है वो मैकेनिकल में नहीं है। तो सबसे पहला आपको इंटर्नशिप इसलिए करनी चाहिए, आप किसी भी फील्ड में आप इंटर्नशिप करो, किसी भी इंटर्नशिप रोल के लिए करो, बट इंटर्नशिप करनी इसलिए जरूरी है ताकि आपको आइडिया मिले कि वहां पर आपका एक्चुअल में इंटरेस्ट या पैशन लाई भी कर रहा है या नहीं कर रहा है। सेकंड, अगर आपको आपके मन मुताबिक इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी मिलती है, जो आपने सोचा कि मुझे हमेशा यही बनना है, इसी तरह के रोल पर मुझे काम करना है, इस कंपनी के अंदर मुझे काम करना है, अगर आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आपको जरूर लेनी चाहिए, ताकि आप एक्चुअल में देख पाओ कि कंपनी के अंदर जो एक्चुअल काम है वो कैसे हो रहा है। राइट, तो अगर आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप लो। इससे आपको क्या मिलेगा, वर्क एक्सपीरियंस मिलेगा। अगर आपको अपने काम में मजा आ रहा है, आपको एक्चुअल मन है उस तरह के काम करने का, तो आपको वहां से काम करते हुए मजा आएगा और वहां से आपको वर्क एक्सपीरियंस मिलेगा। अब वर्क एक्सपीरियंस आपकी क्या हेल्प करेगा, जैसा मैंने बताया था कि वर्क एक्सपीरियंस आपके रेज्यूमे में वैल्यू ऐड करेगा। तो जब आप कंपनी के लिए काम कर रहे होते हो ना, तो आप कंपनी के अंदर कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन कर रहे होते हो। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, अगर आप कंपनी के अंदर एज अ फ्रंट एंड डेवलपर या फिर ऐप डेवलपर जाते हो, तो कंपनी में आप अपने काम के थ्रू कंपनी की तो कॉस्ट को रिड्यूस कर देते हो। ये हो सकता है आप कंपनी के लिए कुछ नए क्लाइंट्स लेके आ रहे हो, या फिर अगर आप कंपनी में इंटर्नशिप रोल सपोज करो कंटेंट राइटिंग के लिए जा रहे हो, तो वहां पर आप उन 3 महीने में इतना ज्यादा कंटेंट लिख दे तो हो सकता है कंपनी के अंदर लोग 6 महीने में कर रहे हो। तो आप वहां पर कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन कर रहे होते हो, कंपनी के अंदर कुछ ना कुछ इंपैक्ट क्रिएट कर रहे होते हो। यहाँ पर अगर मैं तीसरा पॉइंट उठाऊं तो है वो प्रोजेक्ट्स। तो जब भी आप किसी भी इंटर्नशिप रोल के लिए अप्लाई करते हो जिसपे कंपनी आपको हायर करती है, तो वहां पर आपको काम करते हुए कंपनी डायरेक्टली आपको प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू करा देती है, जिससे आपको ये एक्सपोजर मिलता है कि आपको एक टीम के साथ मिलकर किसी एक प्रोजेक्ट पे कैसे काम करना है, क्लाइंट के साथ कैसे इंटरेक्ट करना है, अपनी कंपनी के अंदर जो हायरार्की लेवल है, हायरार्की है, उसको कैसे आपको अप्रोच करना है अगर कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो ये सारी चीजें आपको सीखने को मिलती हैं अपने इंटर्नशिप पीरियड में। फोर्थ में बात करूं तो है वो प्री प्लेसमेंट ऑफर। तो कंपनी यार आपकी जितनी भी इंटर्नशिप ड्यूरेशन है उसको देखते हुए आपकी फाइनल जो भी परफॉर्मेंस है उसको एनालाइज करती है, उस बेसिस पे आपको अपॉर्चुनिटी देती है कि वो आप उस कंपनी के अंदर फुल टाइम एम्प्लॉय बन जाओ आफ्टर कंप्लीटिंग योर ग्रेजुएशन। तो आपको इस तरह की भी अपॉर्चुनिटी मिलती है जिसे हम बोलते हैं प्री प्लेसमेंट ऑफर। अब हम बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट की, जो है नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज। तो आपको यार कंपनी के अंदर वहां पर आपके सीनियर्स भी होते हैं, हो सकता है आपके जूनियर्स भी हो या आपके बैचमेट्स भी हो जिनके साथ आपको काम करने का मौका मिलता है। वहां पर आप क्या सीखते हो कि आपको अपना नेटवर्क बिल्ड कैसे करना है। अब ये नेटवर्किंग क्या होता है, आप वहां पर उन सारे लोगों के साथ मिलकर काम करते हो, आप लोगों को जानते हो, उसका आपको बेनिफिट मिलता है कि फाइनल ईयर में आते आते अगर आपकी हो सकता है आपने जिस कंपनी से इंटर्नशिप की वहां पर आपको जॉब फुल टाइम जॉब नहीं मिली, लेकिन ये अब हो सकता है कि जो वहां का एम्प्लॉय हो वो अपने किसी फ्रेंड्स के थ्रू उनकी कंपनीज में आपको रिकमेंड करवा सकते हैं। तो नेटवर्क बिल्डिंग बहुत काम आती है, नेटवर्क अपॉर्चुनिटी आपको क्रिएट करने का मौका मिलता है। तो जब भी आप इंटर्नशिप करते हो ना तो आपको स्टाइपेंड भी मिल रहा होता है, तो उन स्टाइपेंड से आप अपने खुद के
जो खर्चे हैं, खुद के एक्सपेंसेस उन्हें बेयर कर सकते हो, अपने कॉलेज सेमेस्टर की फीस भर सकते हो, या आपकी जो पूरी साल की जो पॉकेट मनी है जो आप अपने पेरेंट्स से ले रहे होते हो, आप वो खुद अर्न कर सकते हो। ये भी एक एडवांटेज है जो आप इंटर्नशिप करने से आपको मिलता है। एंड जो लास्ट पॉइंट है यहाँ पर वो आता है कि ये आपके रेज्यूमे को एनहांस कर देते हैं, यानी आपके रेज्यूमे वैल्यू ऐड कर देती है, ताकि जब भी फाइनल ईयर में जब आपके लिए कंपनीज आ रही हो, टीम आ रही हो, हायरिंग टीम, तो आपकी जो है पॉसिबिलिटी हायरिंग होने की ज्यादा हो जाए। तो ये सारे पॉइंट्स थे जिस वजह से हमें पता चलता है कि हमें इंटर्नशिप करना बहुत जरूरी है एज अ कॉलेज स्टूडेंट। तो अब हम बात करते हैं कि इंटर्नशिप्स करने के लिए भी हमें किसी चीज की रिक्वायरमेंट होती है, तो इसका आंसर है हाँ, हमें जरूरत होती है रेज्यूमे की। तो बेसिकली रेज्यूमे एक शीट ऑफ पेपर है, एक डॉक्यूमेंट है, जहां पर हम अपनी इंटरेस्ट, अपनी स्किल सेट्स, अपनी अचीवमेंट्स, हमने जो भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज की हैं, अपने प्रोजेक्ट्स, जो भी चीजें हमने अभी तक किया है, अपना बायोडेटा वगैरह हम सब मेंशन करते हैं और कंपनीज के पास भेजते हैं। तो अब आप ये पूछोगे कि इसके अंदर जो हम प्रोजेक्ट्स वगैरह लिख रहे हैं वो हमें कैसे पता चलेगा, राइट? तो अगर आपको इंटर्नशिप्स के लिए भी अप्लाई करना है तो आपको खुद से 1 या 2 या 3 प्रोजेक्ट्स पर पहले से काम करना होगा, ताकि कंपनीज को पता चले कि आपको ये काम करना आता है और आपको इंटर्नशिप के लिए वो बुला ले। तो इसका मैं अगर आपको एक एग्जांपल दूं तो है कंटेंट राइटर या फिर वीडियो एडिटिंग। अगर सपोज करो मुझे अपना करियर कंटेंट राइटिंग में बनाना है, तो मैं ऑलरेडी कुछ ब्लॉग्स, कुछ आर्टिकल्स लिख के रखूंगा ताकि वो मैं अपने रेज्यूमे में लगा पाऊं और वहां पर कंपनीज को पता चल पाए कि इसने ऑलरेडी इस पर काम किया हुआ है। या फिर अगर मैं वीडियो एडिटिंग में जाऊंगा तो मैं वहां पर भी कुछ वीडियो एडिट करके अपने वीडियोस के लिंक्स लगा दूंगा ताकि कंपनीज को पता चल पाए कि मुझे वीडियो एडिटिंग आती है और मुझे वो इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी दे। तो ये सारी रिक्वायरमेंट आपको फुलफिल करनी है अगर आपको एक अच्छी इंटर्नशिप भी चाहिए। अब रिज्यूमे के अंदर आपको किन बातों का ध्यान रखना है? तो जो भी कंपनी ने अपने जॉब डिस्क्रिप्शन में लिखा है, अगर कंपनी को हायर करना है एक वीडियो एडिटर को, तो आपको अपने रिज्यूमे वीडियो एडिटर वर्ड लिखना पड़ेगा। कंपनीज को चाहिए कि आपने पहले से कुछ वीडियो पे काम किया हो, एडिटिंग की, तो आपको वो मेंशन करना पड़ेगा। अगर कंपनीज ने बोला कि उसे कंटेंट राइटर चाहिए तो आपको अपने रिज्यूमे पे कंटेंट राइटिंग वर्ड यूज करना पड़ेगा। अगर वो टूल्स की रिक्वायरमेंट कंपनी को चाहिए, वो आपको टूल्स भी मेंशन करने पड़ेंगे अपने रिज्यूमे पर, ताकि आपके शॉर्टलिस्ट होने के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाए। अब बात करते हैं कि कितने टाइप्स के इंटर्नशिप्स होते हैं। तो बेसिकली इंटर्नशिप्स 2 टाइप की होती हैं, ऑन कैंपस इंटर्नशिप्स और ऑफ कैंपस इंटर्नशिप्स। ऑन कैंपस इंटर्नशिप्स वो इंटर्नशिप्स होते हैं जब कॉलेजेस के अंदर कंपनीज आ रही होती हैं आपके 3rd ईयर के स्टार्टिंग में और आपको इंटर्नशिप्स ऑफर कर रही होती हैं। बस वहां पर प्रॉब्लम ये है कि जो ये कंपनीज आती है ना, ये अच्छे कॉलेजेस या अच्छे इंस्टीट्यूट्स में आते हैं जो कि Tier 1 इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे IIT, IIMs, IIITs, NIT या कुछ अच्छे गवर्नमेंट कॉलेजेस। लेकिन जो मोस्ट ऑफ द 2nd ईयर, 3rd ईयर, 4th ईयर, इस तरह के जो कॉलेजेस हैं, यहाँ पर जो कंपनीज हैं वो इंटर्नशिप के लिए, हायरिंग के लिए नहीं आती है। और जिन कैंपसेस में इंटर्नशिप्स के लिए कंपनीज आ रही है हायरिंग करने के लिए, तो वहां भी कंपनीज अपने अकॉर्डिंग इंटर्नशिप के लिए हायर करती है, अपने अकॉर्डिंग इंटर्नशिप रोल्स पे हायर करती है। तो हो सकता है एज अ कॉलेज स्टूडेंट आप उस रोल के लिए इंटरेस्टेड ना हो, राइट? तो इसलिए आपको जो सोल्यूशन है वो है आपका ऑफ कैंपस इंटर्नशिप्स। तो आपको ऑफ कैंपस इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई करना चाहिए। तो मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा ताकि आप ऑफ कैंपस इंटर्नशिप्स के लिए आसानी से अप्लाई करो और आपके पास एटलीस्ट 2-3 इंटर्नशिप ऑफर्स आपके हाथ में हो। तो अब हम डिस्कस करेंगे हाउ टू अप्लाई फॉर ऑफ कैंपस इंटर्नशिप्स। सबसे पहला यहाँ पर आता है रेफरल्स। तो जैसा कि मैंने आपको बोला, आपको अपने रेफरल्स यूज करने। अब रेफरल्स में क्या होगा, आपको अपने प्रोफेसर्स को बोलना है, जिस भी कॉलेज में आप पढ़ रहे हो वहां पे अपने प्रोफेसर्स को रीच आउट करना है और आपको प्रोफेसर से बोलना है कि आप अगर किसी कंपनी में या किसी एलुमनाई के थ्रू अगर आप मुझे लिंक कर दो तो वहां से मुझे कुछ रेफरल्स या रिकमेंडेशंस मिल जाएंगे और मैं वहां पर इंटर्नशिप कर पाऊंगा या मैं कर पाऊंगी। सेकंड मैं बोलता हूँ एलुमनाई नेटवर्क। अपना एलुमनाई नेटवर्क स्ट्रॉन्ग करो, यानी जो भी आपके पास आउट सीनियर्स हैं आप उनकी कॉन्टेक्ट डिटेल्स लो अपनी ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट टीम से या फिर अपने प्रोफेसर से, और उनसे बोलो कि वो आपको कनेक्ट करें अपने सीनियर्स के, क्योंकि आपके जो पास आउट सीनियर्स हैं वो किसी ना किसी कंपनी में काम कर रहे हैं ऑलरेडी। तो वहां पर आपको इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी इजीली मिल सकती है, क्योंकि अगर आपको सीनियर आपको रिकमेंड करेगा तो कंपनीज आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएगी। अगर आप इंटरव्यू वहां पे क्लियर कर लेते हो तो आपको आसानी से इंटर्नशिप मिल जाती है। थर्ड पॉइंट है आपका लिंक्डइन। तो आपको लिंक्डइन पर अपनी प्रोफाइल बनानी है। इसका ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल है कि अगर आपने जो खुद से प्रोजेक्ट्स बनाए वो आपको सारे प्रोजेक्ट्स के लिंक्स अपने लिंक्डइन प्रोफाइल में लगाने हैं। आपको एक ऐसी लिंक्डइन प्रोफाइल बनानी है ताकि वहां पर आपको एम्प्लॉयर्स या हायरिंग मैनेजर्स खुद से अप्रोच कर लें और आपके इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी के चांसेस बढ़ जाए। फोर्थ पॉइंट आता है कि रीच आउट टू एम्प्लॉयर्स और रिक्रूटर्स डायरेक्टली। इसमें आपको ये करना है कि अपनी लिंक्डइन पे प्रोफाइल बनाने के बाद आपको जिस कंपनी में आपको इंटर्नशिप करनी है वहां के जो भी एम्प्लॉयर्स हैं, रिक्रूटर्स हैं, हायरिंग मैनेजर्स हैं, आपको उन्हें डायरेक्टली कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजनी और आपको उन सबको बताना है कि आप इस तरह के इंटर्नशिप रोल के लिए इंटरेस्टेड हो। अगर उस कंपनी में उस तरह की इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी निकलती है या फिर कोई वैकेंसी आती है तो वो आपको बता दें। इसके थ्रू आप वहां पर डायरेक्टली अपना रिज्यूमे भी शेयर कर सकते हो। तो जब भी फ्यूचर में वहां पर कोई अपॉर्चुनिटी निकलेगी
होगी तो आप एज अ फर्स्ट पर्सन होगी जिसे वो एम्प्लॉयर, अगर आपके अंदर वो स्किल सेट्स हैं, आपने ऑलरेडी इस तरह के प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, तो उस तरह के रिक्रूटर डायरेक्टली आपको रीच आउट करेंगे, खुद से आपको बोलेंगे कि आप आके हमारे इंटर्नशिप कर सकते हो। फिफ्थ पॉइंट आता है एंजल लिस्ट प्लेटफॉर्म। तो एंजल लिस्ट क्या है? एंजल लिस्ट पे मोस्टली स्टार्टअप्स रहते हैं सारे, तो सारे स्टार्टअप्स वहां पर अपनी रिक्वायर्ड वैकेंसीज डाल देते हैं इंटर्नशिप्स के लिए भी और जॉब्स के लिए भी। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो वहाँ पे इंटर्नशिप अप्लाई करने के लिए, तो आप डायरेक्टली जाकर अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग, अपनी स्किल्स के अकॉर्डिंग वहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। सिक्स्थ आता है यहाँ पर करियर पेजेस और करियर पोर्टल्स ऑफ कंपनीज। बेसिकली हर कंपनी की खुद की वेबसाइट है या खुद की एप्लीकेशन है जहां पर उनके करियर पेजेस होते हैं। तो वहां पर कंपनी के अंदर कोई भी वैकेंसी या कोई भी रिक्वायरमेंट निकलती है तो वो वहां पर जरूर लिस्ट करते हैं। तो वहां पर आप जाकर डायरेक्टली, अगर आपकी इंटर्नशिप रोल से रिलेटेड अगर वहां पर कोई वैकेंसी निकली है तो आप डायरेक्टली जाकर वहां अप्लाई कर सकते हो, अपना रिज्यूमे भेज सकते हो। बट पॉसिबिलिटी उसकी शॉर्टलिस्ट की तभी होगी जब आपको कोई वहां पर रिकमेंड करेगा। तो उसके लिए आप अगेन लिंक्डइन पर आ सकते हो, उस कंपनी को लिंक्डइन पर सर्च करो और वहां देखो कि अगर वहां पर उस तरह के एम्प्लॉइज हैं, उस कंपनी के एम्प्लॉइज हैं, तो आप उन्हें डायरेक्टली कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजो और बोलो कि यहाँ पर इस तरह की इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी निकली है, मैं करना चाहता हूँ इंटर्नशिप। तो आप वहां पर अपना रिज्यूमे भेज सकते हो। कंपनी में जो भी काम कर रहा है वो आपको रेफर करेगा, जिसकी वजह से उस एम्प्लॉय को भी एक रेफरल बोनस मिलेगा। हर कंपनी का एक अपना डिफरेंट अमाउंट होता है, कुछ 25,000 देती है, कुछ 50,000 देती है। तो इस तरह के रेफरल बोनस से उन एम्प्लॉयज को भी फायदा हो रहा होता है रेफर करने पर, और आपको भी फायदा हो रहा होता है अपनी इंटर्नशिप करने पर। नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो आप गूगल सर्च के थ्रू भी इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। आपको डायरेक्टली गूगल सर्च पर जाना है और टाइप करना है इंटर्नशिप्स नियर मी या इंटर्नशिप्स अराउंड मी। तो जहां जहां कंपनीज में इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज निकली हैं आपके रोल से रिलेटेड, वो डायरेक्टली आ जाएंगी और आप वहां पर जाकर डायरेक्टली अपना रिज्यूमे भेज के अप्लाई कर सकते हो। बट अगेन, जैसा मैंने आपको हर बार बोला है कि आपको ये भी करना है कि साथ ही साथ लिंक्डइन पर जाकर वहां की जिस भी कंपनी के लिए आप अप्लाई कर रहे हो वहां के आप एम्प्लॉय को जरूर रीच आउट करो, वहां उन्हें कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजो, उन्हें मैसेज भेजो और साथ में अपना रिज्यूमे भी अटैच करो और बोलो वो आपको रिकमेंड करे। उनकी रिकमेंडेशन से आपकी शॉर्टलिस्ट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, कंपनीज आपको इंटरव्यूज के लिए बुलाएंगी और अगर आप में स्किल सेट हैं तो आप इंटरव्यूज तरह के इंटरव्यूज क्रैक करके इजीली वहां पर इंटर्नशिप कर रहे होंगे। अगर मैं नेक्स्ट बात करूं तो आते हैं जॉब पोर्टल्स। तो जॉब पोर्टल्स में जैसे naukri.com, इंडीड या फिर मॉन्स्टर, तो इस तरह के जो भी जॉब पोर्टल्स हैं इन पर भी बहुत सारी कंपनीज अपनी वैकेंसीज और रिक्वायरमेंट्स को डालती रहती हैं। इसका सिंपल सा रीजन है कि यार वो वहां से भी कैंडिडेट्स को हायर करती हैं। तो बीइंग अ स्टूडेंट आपको वहां पर जाना है इन सारे प्लेटफॉर्म्स पर, वहां पे जो भी सर्च बार है वहां पर आपको अपनी इंटर्नशिप रोल से रिलेटेड सर्च करना है। अगर मुझे वीडियो एडिटिंग इंटर्नशिप चाहिए तो मैं सर्च करूंगा वीडियो एडिटिंग इंटर्नशिप। तो जिन जिन कंपनीज वीडियो एडिटिंग इंटर्नशिप निकाली होंगी मुझे लिस्ट मिल जाएगी, वहां पर मैं हर एक कंपनी पर अप्लाई करूंगा और मेरे चांसेस ज्यादा होंगे सिलेक्शन होने के। हमेशा आपको एक चीज जरूर ध्यान रखनी है कि आपको सिर्फ 10, 12, 15 कंपनीज पर अप्लाई करके रुक नहीं जाना है। आपको एटलीस्ट 50, 60, 70, 80, 100 कंपनीज पर कम से कम अप्लाई करना है। इंडिया में हर साल 10 लाख इंटर्नशिप्स निकलती हैं जिस पर 3 से 4 करोड़ लोग अप्लाई करते हैं। तो आप सोचो कि एक इंटर्नशिप के लिए एटलीस्ट 30 से 40 लोग कंपीट कर रहे होते हैं। तो आपकी प्रोबेबिलिटी और आपकी पॉसिबिलिटी हाई तभी हो सकती है जब आप ज्यादा से ज्यादा इंटर्नशिप्स पर अप्लाई करोगे, तभी कुछ कंपनीज में आप शॉर्टलिस्ट होगे और उसके बाद अगर आप क्लियर कर लेते राउंड तब आपको इंटर्नशिप का मौका मिलेगा। तो इन सारी बातों का ध्यान रख के ही आपको इंटर्नशिप्स पर अप्लाई करना है। गाइस यार, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ अगर आपके लिए यूजफुल वीडियो है। और आपको किसी भी तरह की जॉब्स, इंटर्नशिप्स, कॉलेज प्लेसमेंट से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो। मैं ट्राई करूंगा उस पर जल्दी से जल्दी वीडियो लाने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग।